वहां की माँ बहन रोहित को एक झोला रोटी सब्जी भर दिया और भरपेट दूध भात खिला दिया और कहने लगी बेटा फिर कभी भीख मांगने की इच्छा करे तो मेरे पास आ जाना। रोहित कुमार झोली में रोटी सब्जी लेकर के चल दिया। जा रहा है अपने माँ के पास पहुंचा, माँ को प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया। माताजी बोली बेटा भीख मांग करके लाए हो? काजी कहा ये मारण सबलपुर के माँ बहन भाई बंधु सब इतने दयालु हैं कि जैसे यहाँ मैं पहुंचा तो एक झोला रोटी सब्जी भर दिया और भर पेट दूध भात खिला दिया। देखिए राजमाता सेव्या अपने पति से कहती पतिदेव आप भोजन कर लीजिए। आप भोजन कर लीजिए। हरिश्चंद्र जी महाराज रोते हैं कि मैं राज दरबार में गरीब आदमी को भोजन देता था, आज मेरा बेटा भीख मांग करके लाया है। ये दुनिया किसी का जागीर नहीं है। और भीख मांग करके लाया है। राजमाता सेव्या कहती पतिदेव आपका बेटा कमाई नहीं किया लेकिन भीख मांग करके लाया है, इसी को आप कमाई समझ करके भोजन कर लीजिए। तब तक मैं राजा हरिश्चंद्र को कितना शाम हो गया, राज दरबार से निकले हुए हरिश्चंद्र को 21 शाम हो गया। 21 शाम पत्तल बिछा करके राजा हरिश्चंद्र के पत्तल पर भोजन देती है। पतिदेव आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद मैं भोजन करूंगी। एक बहन जी की ओर से दान आया है। आप जिस भाव से दान दिए हैं भगवान आपके भाव और भावना को पूर्ण करेंगे। राजा हरिश्चंद्र पत्तल पर बैठ गए। राजमाता सेव्या रोटी सब्जी झोली वाला सब लेकर के पत्तल पर रख दिया। विश्वामित्र जी सोचे कि आज हरिश्चंद्र भोजन कर रहा है, एक भिखमंगा के वेश बना करके उधर से आवाज देते आ रहा है, भिखारी के वेश। एक बहन जी के ओर से 21 रुपया का दान आया है। आवाज देता है कि है कोई देने वाला, है कोई देने वाला। हरिश्चंद्र महाराज रुक गए। राजमाता सेव्या कहती पतिदेव भोजन कीजिए। कहा उधर से भिखारी आ रहा है और भूख के मारे बेचारे मर जाएंगे। कहा आप भी तो भूखे हैं? कहा मैं 21 शाम का हूँ, अगर हमसे कम दिनों का भूखा भिखारी होगा तो हम भोजन कर लेंगे, उसको बाद में देंगे। अगर हमसे ज्यादा दिन का भूखा होगा तो हम बाद में भोजन करेंगे, पहले उसको भोजन करवाएंगे। पराये दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। हरिश्चंद्र महाराज के सामने विश्वामित्र जी चले आए। कहा बाबा आप कितने शाम का भूखा है? हरिश्चंद्र महाराज थे 21 शाम का भूखा। तो विश्वामित्र जी बोले कि मैं 42 शाम का भूखा। देखिए राजा हरिश्चंद्र सोचे 21 शाम में मेरा ये हाल हो रहा है और ये 42 शाम का भूखा है, ना जाने इसके हृदय में क्या होता होगा। पूरे रोटी सब्जी लेकर के हरिश्चंद्र महाराज विश्वामित्र जी को दे दी। अब वो बेचारे लेकर के चल दिए। राजमाता सेव्या कहती पतिदेव आपका बेटा फिर इसी गांव से भीख मांग करके ला देता है। कहा नहीं सेव्या, ब्राह्मण से मैंने 1 महीना का समय लिया है और 1 महीना के अंदर बाबा का दक्षिणा देना है। 1 महीना के अंदर यदि बाबा को दक्षिणा नहीं दिया तो मेरा धर्म चला जाएगा। ऐसे सेव्या छोड़ो ना धर्म अपना, छोड़ो ना धर्म अपना, चाहे प्राणी तन से निकले। छोड़ो ना धर्म अपना, चाहे प्राणी तन से निकले। छोड़ो
हरिशंकर जी महाराज कहते शिष्या, और ये हमारे स्वर्गीय विदेशी बाबू की चारों बेटा के ओर से 102 रुपया का दान आया है, चारों बेटा की तरफ से। चारों बेटा अपने पिताजी के आत्मा के शांति सद्गति के लिए दान स्वरूप धर्म दिए हैं। पिताजी का आशीर्वाद लगे उन्हें, दिन दुगुनी रात चौगुनी हो। और एक माता जी की ओर से 21 रुपया का दान हमारे विदेशी बाबू के लिए आया है। आगे देखिए, हरिशंकर जी महाराज बेचारे रोते कलपते चल दिए, राजमाता शिष्या चल दी और रोहित कुमार भी साथ में चल दिया। चलते चलते काशी के बाजार में चौबट्टा रास्ता पर रुक जाता है। काशी के बाजार में जाने के बाद वो आवाज लगाते हैं, कोई खरीद ले अहो काशी नगरिया में। में से कितना आदमी काशी के लिए हाथ उठाइयो? 1 2 3 4 5 6। अब ऐसा नहीं है कि एना करके अंगेठियो करियो जे बुझियो हम गेले छी, झूठ नहीं बोलबे, हम मेर नहीं गेल छी। माता जी के ओर से दान आया, हम ढोलकिया गेल छे काशी। किया एक बेरी 1.5-2 महीना के लिए रूस ले तो रूस का काशी भाग में। कबीरदासी का भजन है कि चेत करू बाबा, चेत करू बाबा बिलैया मारे मत की, बिलैया मारे मत की, चेत करू बाबा, चेत करू बाबा, बिलैया मारे मत की, चेत करू बाबा, बिलैया मारे मत की, बिलैया मारे मत की, बिलैया मारे मत की, बिलैया मारे चेत करो बाबा, बिलैया मारे मत की, चेत करो बाबा। कबीरदासी का भजन है कि चेत करू बाबा बिलैया मारे मत की। ओकर बात की हर काशी से जाएगी अम्मा को हमें पट की, चेत करू बाबा बिलैया मारे मत की, चेत करू बाबा बिलैया मारे मत की, चेत करू बाबा। अरे काशी से जाके अम्मा को हमें पट की, चेत करू बाबा। और यह है विंध्यश्री बाबू की धर्मपत्नी, आज बेचारी पति के प्यार से बहुत दूर हो गई। अब पति का प्यार इनको नहीं मिलेगा। आलोक राज इनके ओर से 101 रुपया का दान है। अभिराज कुमार इनके ओर से 101 रुपया का दान है। अर्नब कुमार 101 रुपया का दान है। और अनुराग राज इनके ओर से 101 रुपया का दान है। देवराज कुमार इनके ओर से भी 101 रुपया का दान है। आयुष राज इनके ओर से भी 101 रुपया का दान है। ये सब पोता का नाम छिए। देखिए ये विदेशी बाबू के इतना पोता छे। ई बचवा और ये है बच्चा विनायक कुमार जी, नाम नहीं बोल लो। ये है विनायक जी। विनायक जी की ओर से हमारे विदेशी बाबू के लिए 101 रुपया का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद इनको।
दान देने वाले हरिश्चंद्र का उपाधि लेते हैं। दान देने वाले का नाम कोरा कागज में लिखा जाता है। आगे देखिए, काशी के बाजार में जाकर के हरिश्चंद्र जी महाराज आवाज लगाते हैं, ओ काशी के वासियों, ऐ काशी के वासियों, सुन ले मेरी पुकार, आके कोई खरीद ले, होगा बड़ा उपकार। ए काशी के वासियों, सुन लो मेरी पुकार, आके कोई खरीद ले, होगा बड़ा उपकार। आप हैं हेमंत शिलाजीत शर्मा, पप्पू शर्मा, विश्वकर्मा टोला, इनके ओर से 20 रुपया का दान है। और ये सरस्वती पूजा के अध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिश्चंद्र जी महाराज रोते हैं, आवाज लगाते हैं, काशी के वासियों मुझे खरीद लो। जिनको नौकर की जरूरत है नौकर खरीदिए, जिनको नौकरानी की जरूरत है नौकरानी खरीदिए। बिकने को आया हूं मैं काशी नगरियानी, कोई खरीद ले काशी नगरियानी, होगा बड़ा उपकार बाबूजी, होगा बड़ा उपकार बाबूजी, कोई ब्राह्मण का कर्जा है सर से हटाना, ब्राह्मण का कर्जा है सर से हटाना, ओ ब्राह्मण का कर्जा है सर से हटाना, 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 ब्राह्मण का कर्जा है सर से हटाना। बिकने को हम तो यार बाबूजी, बिकने को हम तो यार बाबूजी, कोई खरीद ले काशी नगरिया में, कोई खरीद ले काशी नगरिया में, होगा बड़ा उपकार बाबूजी, होगा बड़ा उपकार बाबूजी, होगा बड़ा उपकार बाबूजी, होगा बड़ा सबके आगे जाकर के कहते बाबू मैं बिकने वाला हूँ, मुझे खरीदो। दुकानदार से हरिश्चंद्र जी महाराज को धक्का मार देता है, भागो। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र राजगद्दी को त्याग दिए हैं, उन्हीं के शोक में हम लोग दुकान बंद किए हैं और मेरे सामने आकर के खरीद बिक्री का नारा लगा रहे हो। एक माता जी की ओर से 21 रुपया का दान है, 30 रुपया का दान है और एक माता जी की ओर से 51 रुपया का दान है। आगे देखिए, हरिश्चंद्र जी महाराज को कोई नहीं खरीदता है और यह हमारे बड़े भैया वीरभद्र पासवान जी, इनके ओर से 50 रुपया का दान धर्म खाता माया है। हरिश्चंद्र जी महाराज चौपट्टे रास्ते पर जाकर के बैठ गए। राजमाता सेव्या से कहते सेव्या ठीक कहा गया है, काशी नगरी में मेरा कोई खरीदार नहीं, काशी नगरी में मेरा
कोई खरीददार नहीं, काशी नगरी में मेरा कोई खरीददार नहीं, काशी नगरी में मेरा कोई खरीददार नहीं, काशी नगरी में मेरा काशी नगरी में मेरा कोई खरीददार नहीं, काशी काशी नगरी में मेरा कोई खरीददार नहीं, काशी नगरी में मेरा कोई खरीददार नहीं, काशी नगरी में मेरा कोई खरीददार नहीं, दार नहीं। सच कहता है, सच कहता है मुसीबत में कोई यार नहीं, सच कहता है मुसीबत में कोई यार नहीं, सच कहता है ओ काशी नगरी में मेरा कोई खरीददार नहीं, काशी नगरी में मेरा कोई खरीददार नहीं। माता जी के ओर से 200 रुपया का दान आया है। माता जी के चरणों में बार बार प्रणाम। काशी नगरी में मेरा कोई खरीददार नहीं, सच कहता है मुसीबत में कोई यार नहीं, यार नहीं। मुसीबत जब आएगा तो कोई आपका साथ नहीं देगा। काशी नगरी, हेलो आवाज हेलो 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 काशी नगरी में मेरा कोई खरीददार नहीं, सच कहता है मुसीबत में कोई यार नहीं। राजमाता सेव्या रो रही है कि पतिदेव 1 महीना के अंदर यदि बाबा को दक्षिणा नहीं दिया तो हम दोनों पुरानी धर्म से नीचे गिर जाएंगे। देखिए, है काशी के वासियों, सुन ले मेरी पुकार, आके कोई खरीद ले होगा बड़ा उपकार। इस आवाज को सुन करके एक ब्राह्मण एक धोती को पहने, उसी धोती को ओढ़े, एक हाथ में लाठी एक हाथ में लोटा लेकर के हरिश्चंद्र जी महाराज के सामने चले आए। कहा बिकने वाले? कहा जी। बिकोगे? कहा जी। राजमाता सेव्या कहती बाबू मैं बिकूंगी। कहा तो हमको नौकरानी की ही जरूरत है। और ब्राह्मण नौकरानी लेने के लिए क्यों तैयार है कि ब्राह्मणी जो थी ना बहुत बदमाश थी। ब्राह्मण को 10 गाली सवेरे 10 गाली शाम स्वागत में देती थी। ब्राह्मणी को खुश करने के लिए ब्राह्मण एक नौकरानी खरीदने के लिए काशी के बाजार में पहुंच गए। कहा तुम अपना नाम बोलो। राजमाता सेव्या कहती कि मेरा दाम मेरे पतिदेव बोलेंगे, मैं कुछ बोल नहीं सकती। उस समय की महिला को देखिए, अपने पति के बारे में बोलती है कि आप मेरा दाम मेरे पति से कर लीजिए। आय काल के महिला कहलक जे मर्दबा बुझा बेचे खसी रहे हमर बेचे वाला ऊ के। देखिए आवाज भाई बड़ा नतीजा पड़ै छै हमरा में। हेलो हेलो राजमाता सेव्या को देखिए। राजमाता सेव्या कहने लगी बाबा मेरा कितना दाम है आप मेरे पति से पूछ लीजिए। हरिश्चंद्र जी महाराज बोले कि 30,000 अशर्फी में मैं अपने पत्नी को बेचूंगा। 30,000
60,000 में 30,000 में सेव्या को बेचेंगे, 30,000 में हम बिकेंगे, आधा आधा धर्म का भागी दोनों प्राणी बनेंगे। और यह है राजवीर कुमार, भागलपुर के रहने वाले हैं। इनकी ओर से 50 रुपया का दान आया है। कहा 30,000 अशरफी कहा जी। अब बाबा बोले जितना सुंदर ये नौकरानी है उस हिसाब से इसका दाम कुछ नहीं है। कहा 30,000 अशरफी मैं लेकर के देता हूं और तुम्हारे पत्नी को खरीद करके ले जाऊंगा। पत्नी बेचने का चीज नहीं है, पत्नी हमारे घर की इज्जत है। राजमाता सेव्या के सामने बाबा पैसा गिनती करने लगे। राजमाता सेव्या कहती बाबा अभी मेरे पतिदेव आपका पैसा नहीं पकड़े हैं, मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। बाबा बोले कि बोलो बेटी क्या बोलना चाहती हो। राजमाता सेव्या कहती बाबा पर पुरुष संभाषण उत्कृष्ट भोजन वर्जते। बाबा बोले साफ साफ बता बेटी तुम कुछ बोलना चाहती हो। कहा जी क्या बोलना चाहती हूँ। राजमाता सेव्या कहती बाबा पराये मर्द से मैं नहीं बोलूंगी, पर झूठ भोजन नहीं खाऊंगी। और घर के जितना काज होगा सबको मैं संभालूंगी। घर के जितना काज होगा राजमाता सेव्या बोली बाबा पराये मर्द से मैं नहीं बोलूंगी, पर झूठ भोजन नहीं खाऊंगी। घर के जितना काज होगा सबको मैं संभालूंगी। मैं दूसरे मर्द का झूठा भोजन नहीं करूंगी। मैं पतिव्रता नारी हूं। प्रकाश शर्मा जी के ओर से 50 रुपया का दान है। आवाज बैठल जाए बोले से हमें तो कह छो बढ़े से फिर आवाज बैठ जाए ई बीमारी दे। आगे देखिए और ये पुरस्कार और आया है। यह है खगेश शाह, सबसे छोटा सबसे छोटा दामाद है, भागलपुर के रहने वाले। बताइए कि 50 रुपया में भागलपुर का भरो फूटते। तिलक लेने में कहने उतनी हम भागलपुर के 11 लाख से कम नहीं लगा। भागलपुर वाले दुल्हा जी की ओर से 50 रुपया का दान आया है। हमारे विदेशी भाव के अंतिम संस्कार सदगति के लिए एक निर्गुण भजन है। अरे अगना दुआर सगरे, अगना दुआर सगरी। बिंदेश्वरी बाबू के क्या गो दामाद? 3 गो बेटी, 3 गो दामाद, और 4 गो बेटा, 4 गो पुतो, पोता पोती नाती नतनी, बाप रे पूरे एगो टोला। ये हमारे बिंदेश्वरी बाबू का संस्कार है। अगना दुआर सगरे अब बाबू भी नुनी के नहीं।
बाबू बिनु नीक नहीं लागे रे सबरिया बाबू बिनु नीक नहीं लागे रे सबरिया बाबू बिनु नीक नहीं अंगना दुआर सजले अंगना दुआर सजले महलिया डालिया बाबू लागे रे सवारिया बाबू बिनु लागे रे सवारिया बाबू पश्चिमे बासे उत्तरे दक्षिणवा उत्तरे दक्षिणवा पूरब पश्चिमा से उत्तरे दक्षिणमा उत्तरे दक्षिणमा हो उत्तरे दक्षिणमा उत्तरे दक्षिणवा उत्तरे अंगना दुआर सजले अंगना दुआर सजले महलिया डालिया बाबू भी ननी लागे सबरिया बाबू बिनु नीक नहीं लागे रे सबरिया बाबू बिनु नीक नहीं लागे रे सबरिया बाबू बिनु नीक नहीं लागे रे सबरिया बाबू बिनु नीक नहीं अगना दुआर सगरे महल अटरिया बाबू बिनु नीक नहीं लागे रे सबरिया